नमस्कार, मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी, स्टोरी घर से। जब भी आती हूँ तो आपके लिए एक कहानी मैं लेकर आती हूँ। तो आज भी आपके लिए मैं हैना ऑल्सन की एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सैक ऑफ डायमंड्स। मुझे ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे इस कहानी को पढ़कर लगा होप है, उम्मीद है, पॉजिटिविटी है। तो मुझे ये कहानी अच्छी लगी तो सोचा कि आपको मैं आज यही कहानी सुनाती हूँ। तो बहुत समय पुरानी बात है, इतनी पुरानी बात है कि तब आकाश में रात में सितारे भी नहीं चमका करते थे। इट यूज्ड टू बी अ डार्क नाइट। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, अकेली थी, उसके आसपास कोई नहीं था, अपने कुत्ते के साथ रहा करती थी। गरीब थी और उसका दिल बड़ा अच्छा था। वो 100 साल की हुई। जब वो बूढ़ी औरत 100 साल की हुई तो पूरे गांव में जश्न मनाया गया कि भाई आपने 100 साल पूरे किए हैं। There was dancing and feasting। अब उस राज्य का राजा भी बड़ा दिलवान था। उस पार्टी में राजा भी आया और राजा ने उस बूढ़ी औरत को एक छोटी सी पोटली दी जिसमें थे डायमंड्स यानी कि हीरे। जब राजा ने उस बूढ़ी औरत के 100 साल पूरे करने पर उसे ये सुंदर सा तोहफा दिया तो सारे गांव वाले अवाक रह गए। अरे वाह, राजा का दिल कितना अच्छा है, एक पोटली हीरो से भरी हुई इस बुढ़िया को दे दी। सबने राजा की वाहवाही की और बुढ़िया को बहुत बधाई दी। बुढ़िया घर आई। अब वो तेज तेज चल के घर आई क्योंकि उसे मालूम था कि अगर रात हो गई तो अंधेरे में वो रास्ता भटक जाएगी, तो उसे फटाफट घर पहुंचना चाहिए। घर पहुंची, अपनी आराम कुर्सी पर बैठी, उसने वो पोटली खोली और पोटली में देखे बहुत सारे डायमंड्स, बहुत सारे हीरे। उसने कहा, अरे ये तो कमाल हो गया, राजा का दिल देखो कितना बड़ा, कितने सारे हीरे उसने मुझे दे दिए। वाकई में ये तोहफा तो अनमोल है, पर मैं इसका क्या करूं? मेरे पास एक छोटा सा घर है, घर के बाहर एक कुआं है, मेरे पास छोटा सा बगीचा है, एक कुत्ता है और एक अच्छा सा कोट है जो अभी बहुत लंबा चलेगा। मैं इन हीरो का क्या करूंगी? पूरी रात उस बूढ़ी औरत को, उस बुढ़िया को नींद नहीं आई क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आया कि वो उन हीरो का क्या करे। फिर साथ ही उसे ये चिंता सताई कि कोई चोर लुटेरा लूट गया तो। अगली सुबह वो उठी, अपने बगीचे में गई, उसने खुरपी से मिट्टी खोदी और हीरो की वो पोटली उसमें डाली, ढक दिया, घर आई अंदर और इत्मीनान से बैठ गई। अभी 2 ही घंटे हुए थे कि जो उसका कुत्ता था वो उसकी पोटली लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। ये कुत्ते ने उस जगह को खोदा, पोटली उसे दिखाई दी। कुत्ते को याद आया कि ये पोटली तो मालकिन की है। कुत्ते ने वो हीरो की पोटली वापस उस बुढ़िया को दे दी। अब बुढ़िया परेशान कि अब मैं इसे कहाँ छिपाऊं, क्या करूं? फिर उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसे अपने कुएं में छुपा देती हूँ। उसने कुएं में वो पोटली डाल दी। शाम को जब पानी भर रही थी, बाल्टी डाली, पानी खींचा तो वो पोटली बाल्टी के साथ फिर ऊपर आ गई। अब बुढ़िया फिर परेशान, तौबा, मुझे तो ये गिफ्ट जो है महंगा पड़ गया, कहाँ छिपाऊं इसे, समझ नहीं आ रहा। फिर उस बुढ़िया ने उस गिफ्ट को, उस तोहफे को, हीरो की उस पोटली को अपने घर की चिमनी में छुपा दिया। दिन भर तो ठीक, पर शाम को हो गई तौबा, क्योंकि वो जो हीरे थे वो चिमनी के मुहाने पे जाके अटक गए। घर भर में धुआं हो गया। उन हीरो को वहां से निकालना पड़ा। अब बुढ़िया फिर से सोच रही है कि इन हीरो का मैं क्या करूं, कैसे इनसे मैं निजात पाऊं। अरे निजात पाऊंगी या कोई चुरा कर ले गया, क्या करूंगी? उसने सोचा कि
इन हीरो को मैं अपनी बेल्ट के साथ कमर पे बांध लेती हूँ। अब मेरे साथ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, मेरे पास कोई तिजोरी तो है नहीं। अब बुढ़िया ने बेल्ट के साथ वो हीरे तो बांध लिए, पर अब ना बैठा जाए, ना उठा जाए, ना सोया जाए। रात बड़ी मुश्किल से कटी। अगली सुबह बुढ़िया उठी, उसने अपने एक फल की टोकरी उठाई, फल की टोकरी में फलों के नीचे हीरो की वो पोटली छुपाई, बाजार पहुंची और बीच बाजार में जो पुलिया थी उस पर उसने वो पोटली छोड़ दी और घर आ गई। घर आई, इत्मीनान से बैठी, अपने लिए चाय बनाई, चाय की चुस्कियां ली और कहा उसने, चलो आखिरकार निजात मिल गई मुझे हीरो की उस पोटली से। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। उसका पड़ोसी था। पड़ोसी ने कहा, अरे बहन जी, क्या किया आपने? आप आज बाजार गई थी और गलती से अपनी हीरो की पोटली पुलिया पे छोड़ाई थी। वो तो शुक्र करो मैं वहां था, मैंने देख ली और इसे देखकर मुझे याद आया कि राजा जी ने ये पुड़िया आपको दी है, ये पोटली आपको दी है। बुढ़िया ने फिर सर पकड़ लिया। कहाँ छिपाऊं इसका, मैं क्या करूं? उसने अपने पड़ोसी को विदा किया, अपनी आराम कुर्सी पर बैठी, सोच में डूब गई कि कैसे वो इन हीरों को छुपाए, इनसे निजात पाए, मुक्ति पाए, क्या करे, क्योंकि उसे उन हीरो की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। वो उछली, कुर्सी से उठी और उसने कहा, अरे मुझे पहले ये आइडिया क्यों नहीं आया? उसके पास थी एक गुलेल, एक स्लिंग शॉट। अपने कुत्ते को लेकर शाम के 8 बजे वो घर के बाहर आई, थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी, एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठी और अपनी पोटली खोली, एक हीरा निकाला, गुलेल में बांधा, रखा, निशाना साधा और ये आकाश में फेंक दिया। आकाश में वो हीरा पहुंच गया और सितारा बन के चमकने लगा। एक एक करके उस बुढ़िया ने उस पोटली के सारे हीरे अपने स्लिंग शॉट, अपनी गुलेल में डाल के एक एक करके आसमान में फेंक दिए। थोड़ी देर बाद उस बुढ़िया की पोटली खाली हो गई और उसने जब आकाश में देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई, क्योंकि वो हीरे जो उसके लिए किसी काम के नहीं थे अब आकाश में तारे बन के चमक रहे थे और सभी को रोशनी दे रहे थे। पर बुढ़िया खुश थी। चलो, मेरा तो घर खामखा परेशान हो रहा था, तबाही मेरे घर में बच रही थी, मुझे तो इन हीरो से मुक्ति मिल गई और बाकी लोगों को हीरो के रूप में तारे मिल गए। तब से लेकर आज तक आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं, कहा जाता है कि ये वही तारे हैं जो उस बुढ़िया ने अपने स्लिंग शॉट, अपने गुलेल से आकाश में फेंके थे। छोटी सी कहानी, पर इस कहानी से एक बात मुझे समझ में आई कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि हाँ, मेरे पास बहुत हो गया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अक्सर मनी इज़ नेवर इनफ, पैसा जितना आ जाए कम ही लगता है। पर बहुत कम लोग फ़र्क कर पाते हैं कि वांट क्या है, नीड क्या है। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी अगले मंगलवार शाम 5:30 बजे। मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।